मैं ये स्क्रिप्ट घर पर इसलिए लाई थी ताकि प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैं हूं ना, आई एम हियर टू हेल्प यू प्रैक्टिस। फॉरगेट इट। तुम्हें एक्टिंग के बारे में क्या ही पता है? तुम्हें तो इमोशंस के साथ लाइंस तक पढ़ना नहीं आता होगा। हल्की सी डिस्ट्रैक्शंस होते ही अपना कैरेक्टर छोड़ दोगे। और मुझे डर है कि कहीं तुमने इस सीन को मेरे लिए आज फनी बना दिया तो मैं कल फाइनल शूटिंग के टाइम पर हंस ना पड़ूं। दैट वुड बी अ बिग डिजास्टर। अगर तुम मुझे एक चांस ही नहीं दोगे तो फिर मैं अपने आप को प्रूव कैसे कर पाऊंगा? लेकिन किसी एक्टर के साथ लाइंस रीड करने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। यू नीड टू हैव अ गुड फाउंडेशन। इस आर्ट को एक्टिंग स्कूल में सीखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और तुम्हारे पास तो कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है एक्टिंग में। तुम पक्का मुझे हंसा दोगे, आई एम प्रीटी श्योर। ओके देन, अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं लाइंस ठीक से रीड नहीं कर पाऊंगा तो हम दोनों लाइंस रीड नहीं करते हैं, बल्कि कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। व्हाट डू यू से? हाँ, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं मतलब? लाइंस रीड करने के अलावा हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? द किसिंग सीन। अर्नव यार। वेल आई नो कि मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से लाइंस रीड करने नहीं आती है, बट आई एम रियली गुड एट द आर्ट ऑफ किसिंग। मे बी हमें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए सीन। व्हाट डू यू थिंक यामी? शट अप। टीवी पे किसिंग सीन्स ऐसे नहीं होते हैं कि तुम बिल्कुल अपने को एक्टर्स पर चढ़ ही जाओ। दे डू नॉट इवन यूज टंग। ज्यादा से ज्यादा किसिंग सीन्स तो फेक पोजीशंस में फिल्म किए जाते हैं जिसमें एक्टर्स एक्चुअल में किस कर भी नहीं रहे होते हैं। तुम्हारी तरह परवर्ट्स नहीं होते हैं हम। तुम्हारी तरह परवर्ट्स नहीं होते हैं हम। मैं रूम में सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो भूल ही गई थी कि इस स्क्रिप्ट में एक किसिंग सीन भी है। बट जो भी कह लो, अर्नव इज एक्चुअली रियली गुड एट किसिंग। बट यार, इसने सीखा कहाँ से? इट्स नॉट लाइक ही हैज किस्ड अ लॉट ऑफ गर्ल्स। इसकी इलनेस की वजह से तो इम्पॉसिबल ही है। आई नेवर थॉट कि मुझे एक किस से इतने गूज़बम्प्स आ जाएंगे। अगले दिन जब माया ने यामी को सेट पर नए शूट के लिए बुलाया तो वो एक्साइटमेंट में सुबह टाइम से पहले ही चली गई। जैसे जैसे यामी लोगों के बीच में फेमस होने लगी थी, उसका काम करने का और भी मन करने लगा था। ये लो, आई हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक मोबाइल कंपनी की एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए था ना? या अभी तुम्हारी इमेज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इसलिए अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स के काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं। ये सारे इंडोर्समेंट्स तुम्हारी इमेज को और भी बेटर कर सकती हैं। तुम्हारे कनेक्शंस भी बनेंगे इससे इंडस्ट्री में। ये मोबाइल फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट तो काफ़ी फ़ायदा देने वाली है तुम्हें। इसे आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस ऐड को सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे OTT एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाया जाएगा। इस लेवल का एयर प्ले काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है तुम्हारी पॉपुलैरिटी में, ट्रस्ट मी। देखो, आई ट्रस्ट यू माया। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आई एम इनटू। आई लव दिस थिंग अबाउट यू कि तुम कितनी अनप्रॉब्लमैटिक हो। लोग फेमस होने के बाद और भी पिकी हो जाते हैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर, बट यू जस्ट डू व्हाटएवर फील्स राइट इन योर हार्ट। एज वन शुड। नाउ टेल मी, ये कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने? ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 ही साल का है, विच बेसिकली मीन्स कि तुम्हारी ये एड 1 साल तक एयर होगी। ये कंपनी इससे लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाह रही थी, जस्ट अ शॉर्ट टर्म वन। बट क्या पता ये लोग तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करने की भी बात कर दें। सी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। जब तक वो सेम ही एड देख देख कर पक नहीं जाते, तब तक इन्हें उसे एयर करने में कोई इशू नहीं है। ओके, गॉट इट। वैसे मैंने ये फ़ोन पहले भी यूज़ किया हुआ है। आई एक्चुअली रियली लाइक्ड इट। खैर, अब तो मैं डिफरेंट फ़ोन यूज़ करती हूँ, वन दैट अर्नव गिफ्टेड मी। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम ऑलरेडी इस फ़ोन को यूज़ कर चुकी हो। एक सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी आएगा तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट में। एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हें ये ऐड करने का चांस मिल रहा है। आई गॉट टू नो फ्रॉम समवेयर कि पहले ये ऐड निहारिका खरबंदा को देने की बात हो रही थी, बट वी आर सो लकी टू गेट इट नाउ। द डायरेक्टर ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी गुड। एकदम क्लासेस बनने वाली है ये। इट इज़ गोइंग टू बी टू गुड फॉर यू। सच में? तो फिर इसी बात पर आज डिनर करने चलते हैं। वी शुड सेलिब्रेट दिस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, नो?
श्योर, इट इज योर ट्रीट देन। इस एड के लिए अच्छी खासी फीस दिलवाई है मैंने तुम्हें नेगोशिएट करवा के। Of course, it is my treat. Yummy! वामिका, तुम यहाँ? Hi, Yummy. Are you here to sign the contract? Yes, for the contract. But why are you here? ये तो बहुत ही बड़ा coincidence हो गया. Coincidence? Oh no, not at all a coincidence. ये जो मोबाइल फोन की एड के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, वो फोन मेरी कंपनी ही बनाती है। What? यामी, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स में कुछ तो अलग बात है। You have always been very special to me. इसलिए मुझे लगा कि अगर तुम इस कमर्शियल में एक्ट करोगी तो it would definitely look good. तो इसका मतलब है कि तुमने निहारिका को इस कमर्शियल में से निकालकर मुझे रिप्लेस करने की बात की थी, right? Yeah, of course. But I do not think this is a good idea. Actually, मुझे नहीं लगता कि मैं इस एडवर्टाइजमेंट के लिए सूटेबल हूँ. You should have gone with निहारिका. I feel वो मेरी जगह ज़्यादा बेटर लगेगी यहाँ पर. But why do you think so, यामी? तुम अभी भी मुझसे उस दिन के लिए गुस्सा हो क्या? मैंने ऑलरेडी अर्नव से अपोलोजाइज कर दिया है। And I swear कि अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बिहेव करने वाली हूँ। I promise. मैं यहाँ पर भी तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए ही आई हूँ। I hope you won't be angry at me anymore. No, I'm fine. Okay then. I'm really looking forward to working with you, Yami. All the best. मैं चलती हूँ अब. See you. Oh God. Yami, do you know her? Yes, a little bit. But हम friends तो बिल्कुल भी नहीं है. She just wants to make my life harder. Then what should we do about the advertisement? अगर वो तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती तो इसका मतलब तो ये हुआ कि she only wanted to appoint you to take revenge from you. वो तुम्हारा हेल्प नहीं करना चाहती. बिकॉज मैं सोच ही रही थी कि कोई बिना किसी दुश्मनी के लास्ट मिनट पर निहारिका को रिप्लेस करके हमें कमर्शियल में क्यों लेगा. नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट एवरीथिंग. लुक, इफ इट डज नॉट वर्क आउट वी शुड जस्ट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. मैं सब कैंसिल कर दूंगी. No, there is no need. There is no need to cancel anything. ये बस एक छोटा सा कमर्शियल ही तो है. Actually, इतनी भी कोई बड़ी डील नहीं है. It is just that वामिका और मेरे बीच थोड़े से grudges हैं. मैंने उसे 1000 बार बोला है कि वो जिस भी चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर रही है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है. But she does not listen to me. अब वो नहीं सुनना चाहती तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ. Just let her be. Yeah, I get it. Okay. कॉन्ट्रैक्ट की बातें खत्म होने के बाद जब शाम को यामी घर में घुसी तो उसकी शक्ल उतरी हुई नजर आ रही थी. अर्नव उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही पहचान गया कि कुछ तो गलत है. What's wrong with you? Why are you looking at me like that? Nothing much. So I just got to know कि Connect मोबाइल कंपनी वामिका की फैमिली की है. So what? I already knew that. What's wrong with that? It is nothing. I just found out. अरे बट हुआ क्या? वामिका की कंपनी कब से इस ब्रांड को डेवलप करने में लगी हुई है, बट अभी कुछ सालों में उन्होंने एडवर्टाइजिंग में खूब सारा पैसा लगाया है. What's going on, Yami? Tell me. Nothing much. मुझे बस कोई आइडिया नहीं था कि जिस मोबाइल ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करने के लिए जा रही हूँ वो कंपनी वामिका की फैमिली की है. I really wanted to shoot that advertisement, but now I'm just, I don't know. You should go and take a shower. थोड़ी देर रेस्ट करो. मैं तब तक कुछ important calls करके आता हूँ. Okay, I'm in the bedroom. Let me know if you need anything. वामिका, अर्नव, what's up? How are you? तुमने यामी को अपने मोबाइल फोन की एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए कहा है. Yeah, why? We are looking for a spokesperson for our brand. यामी की इमेज हमारे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल भी है और उसे मैं पर्सनली भी जानती हूँ. So I simply recommended her to my dad and he agreed to cast her. वामिका, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ. अगर तुम्हारे पास कहने के लिए और भी कुछ है तो तुम कह सकती हो. What's wrong, Arnav? What do you mean by this? And why are you talking to me like this? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं अपने डैड को यामी के बारे में बताकर उसे हार्म करना चाहती हूँ? It is just an ad, for God's sake.
Well, I hope not. वरना तुम तो मुझे जानती ही हो. अर्नव, तुम कब से मेरे बारे में ऐसा सोचने लग गए? I only wanted to apologize to you, so I helped Yami. I wanted to prove to you कि मैं दिल से अपनी गलती मान सकती हूँ and उन्हें ठीक भी कर सकती हूँ. तभी मैंने यामी को recommend किया. What do you think I'm going to do to Yami? Again, it's just an advertisement. Fine. अगर तुम कह ही रही हो तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ मामिका. मैंने तो कुछ किया भी नहीं इस बार, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो. आई एम फीलिंग वेरी सैड नाउ. तुमने मुझे इतने दिनों बाद कॉल किया है और वो भी ये बोलने के लिए. I was just worried that you might do something wrong. पर अगर तुम कह ही रही हो तो I will believe you. मैं कुछ गलत नहीं करने वाली हूँ अर्नव. इतने सालों बाद तुम मुझे जरा भी नहीं जानते क्या? मैंने तो आज तक एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया. How can I do bad things to anyone? All right. Don't feel sad now. I'm just gonna go. Bye.